जय श्री श्याम जय श्री बालाजी। लोग कहते हैं बाबा श्याम जी कौन है और बाबा हमारी सुनते क्यों नहीं है, हम तो इतने बार मंदिर में चले गए और सुनते नहीं हमारी। मैं अपना बताता हूँ, किसी और को क्या बताए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी एज कम से कम 26 ईयर हो गई है और मैं आज तक पहले मतलब जो बाबा से मिलने से पहले मंदिर नहीं गया कभी। नास्तिक कह लो, एक तरह का नास्तिक था, किसी की सुननी नहीं, किसी का समझना नहीं, कुछ भी ना, मंदिर जाना ना मत्था टेकना, उठना तैयार होना काम पे जाना या अपना स्टडी करनी, जो भी करना वो करना, घूमना फिरना, वो एक एज थी। और एक दिन ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मेरी सिस्टर करनाल गई पहली बार, वो खाटू श्याम जी का मंदिर है करनाल में, वहाँ मत्था टेक के आई। तो आके उसने हमें बताया कि ऐसे करनाल में ना मंदिर है खाटू श्याम जी का, तुम वहाँ पे जा मत्था टेक और उनको बाबा जी को कह दे कि हाँ जो भी तुम्हारी इच्छा है दिल की वो बाबा जी सुन लेंगे। ठीक है, हमने विश्वास नहीं किया, मैंने चलो भी कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया उसकी बातों पे। अब वही है ना, बाबा ने जिसको बुलाना होता है वो अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं कि इसको मैंने वो करना है। अब एक दिन ऐसा हुआ, मैं भी करनाल चला गया, मत्था टेक के आया, मुझे अच्छा लगा। मैं पहली बार गया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ भी कोई रूप है। और वहाँ जाके देखने लग गया कि यार ये सब रूप है, सब खाली शीश है, मतलब बॉडी नहीं है पूरी। मतलब बहुत सवाल थे मेरे कि हाँ भी ये है क्या चीज़, कौन है, मतलब सुना ही नहीं कभी। अब कान्हा जी सुने हैं, कान्हा जी को पता कौन है, अब वो सुने ही नहीं थे कभी, पता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते फिर मैं घर आ गया। घर में आने के बाद मतलब इंटरेस्ट सा जाग गया। इंटरेस्ट जागने के बाद मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये कौन है, कि हाँ जी इनके पिता का नाम क्या था, ये किसके पौत्र थे, कहाँ से आए, कैसे थे, मतलब फिर सब मुझे इसका मतलब पता लगने लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा, लोग कहते हैं हारे का सहारा है, सब बाबा सुनता है हमारी, मतलब वीडियोस आने लगी इंस्टा पे कि बाबा सुनता है। मैं एक दिन चुलकाना धाम पे गया, उस दिन कुदरती कार सी थी, तो हम वो यहाँ से मम्मी और मैं दोनों चले गए। वहाँ पे जाने के बाद मैं एक चीज़ बोल के आया, बाबा जी मेरी बात सुन लो तो मैं आऊँगा दोबारा दर पे। बस वो 1 महीना 2 महीने या 3 महीने, लगभग मैक्सिमम 3 महीने होगी, मेरे पापा ने बात सुन ली। बाबा ने बात सुन ली तो मेरा विश्वास और बैठ गया। मतलब बाबा ने विश्वास, चुलकाना से आने के बाद दिल बेचैन होने लग गया कि हाँ बाबा से मिल तो आया है कि चल दोबारा चले, चल दोबारा चले। फिर धीरे धीरे अब घर वाले कुछ कहने लगे। घर वाले पहले तो कहने लग जाते थे कि हाँ यार रोज़ के रोज़ ही तो चला जाता है, चलो भी 1-2 घंटे का रास्ता है, मान लो 60 किलोमीटर पड़ता है, रोज़ रोज़ गाड़ी उठाता हुआ चल जाता है। पर धीरे धीरे उनको पता लग गया कि भक्ति उसमें लग गया है। मैं हर हफ्ते, हर संडे, महीने में 4 संडे, महीने में 2 संडे आते थे, 3 संडे आते थे, 4 संडे आने, 4 संडे जाना, कभी महीने एक हफ्ते में 2-2 बार चला जाता। जाने के बाद वहाँ पे मत्था टेकना, मत्था टेकने के बाद आके अपनी दुकान खोल लेनी। धीरे धीरे आस्था मेरी उसके अंदर जुड़ गई। कहते हैं ना बाबा सेलेक्ट कर लेता है, बाबा चुन लेता है तुम्हें, बाबा ने वो चुन लिया। और वैसे मुझे गलत चीज़ें, नास्तिक जो चीज़ें थी सारी, उससे दूर होता गया मैं, सारी जो गलत चीज़ें थी उससे दूर होता गया बिल्कुल। मतलब अब ऐसे लगने लग गया कि हाँ भी मतलब वो गलत चीज़ है। और फिर लोगों को भी कहने लग गया कि भाई तुम ना पिया करो, ना खाया करो, ये ना करा करो, वो ना करा करो, क्योंकि वो चीज़ आने लगी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने कहा चलो खाटू चलते हैं, पापा को, हम खाटू चले गए, पूरी फैमिली गाड़ी में हम खाटू चले गए। खाटू जाने को इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं खाटू होके आ गया। खाटू होने के बाद आया, चलो अभी 6 महीने साल मैं फिर खाटू नहीं गया, मेरे को पापा का बुलावा नहीं आया। वही बात है ना, सब कहते हैं कि पापा पहले पहले जाते हैं तो पापा सबकी सुन लेते हैं, उसके बाद पापा हमारी परीक्षा लेने लग जाता है कि वो हमारे दर पे दोबारा आएगा या नहीं आएगा, परीक्षा लेने लग जाता है। मेरी परीक्षा लेनी स्टार्ट कर दी पापा जी ने, मतलब सुनना ही नहीं। मैं कहता कहता है इतना, मैं रोने लग जाता था, मतलब बैठे बैठे कि बाबा जी से बात सोचते सोचते रात को मैंने भजन सुनते और रोने लग जाना। रोते रोते कभी बाबा की याद आ जानी, फ़ोटो देखते रहना। मैं कहता रहा बाबा तो सबकी सुन लेता है और मेरी तो सुन नहीं रहा, वैसे तो हारे का सहारा है, मेरी सुनता नहीं है। फिर मन में आता था कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अंदर से विश्वास था कि बाबा मेरे साथ है। फिर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, अपनी कोई प्रॉब्लम सी थी मेरी पर्सनल, तो मैंने कहा यार बाबा जी मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तो मैं तेरे दर पे आऊँगा, पैदल पैदल यात्रा पे करके आऊँगा। और वो तो बाद की प्रॉब्लम सोल्व हुई थी, बाद में हुई थी। मैंने कहा पापा प्रॉब्लम सोल्व होने से पहले ही आ जाऊँगा मैं, अगर वो, और क्या कहते हैं, जैसे मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी कोई एक, तो प्रॉब्लम मेरी सोल्व होने से पहले मैंने पापा कह दिया था मैं तेरे दर पे आके निशान चढ़ाऊँगा, रिंगर से पैदल आऊँगा, निशान चढ़ाऊँगा वहाँ पे आके, और उससे पहले ही चढ़ाऊँगा, प्रॉब्लम सोल्व होने से पहले। और वैसे ही था, प्रॉब्लम का मतलब वो टाइम था कि यहाँ तक होना है, उससे पहले मैं जाके खाटू में, तो 2025 नवंबर में खाटू दोबारा चला गया। वहाँ जाके मैं पैदल जाके निशान चला गया, पैरों में उस टाइम छाले पड़ गए थे।
पहली बार मतलब इतना चला होऊंगा। फिर मेरे बाबा का दोबारा बुलावा मेरा जल्दी आ गया, क्योंकि उस दिन मेरे अच्छे से मतलब प्रॉपर दर्शन नहीं हुए, क्योंकि छाले पड़े हुए थे। माथा टेक का पेन हो रहा था सारे पैर पे, माथा टेक कर वापसी आ गया। फिर भगवान ने ऐसे बुलाया मेरे को, बाबा ने 2 महीने बाद मुझे फिर खाटू बुला लिया। 2 महीने बाद ही गया मैं, हंसता हुआ खेलता हुआ, पूरा मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मैं फिर गया खाटू में, खाटू में जाके मत्था टेका, मत्था टेक कर फिर आगे हम आगे गए, सारा धाम गए, फिर वहाँ से वापस आए। तो मतलब ये कहने का है कि इतने टाइम से मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। हमेशा लगता है ज़रूर है कि आज मैं अकेला हो गया, पर अंदर से पापा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरे को अकेला होने नहीं देता। आप सब भक्तों को यही कहना है कि जो बाबा जी की बात करते हैं, जो बाबा की पूजा करते हैं और कहते हैं कि भाई बाबा हमारी सुनता नहीं है, बाबा हमारी परीक्षा लेता है, उनको यही कहना चाहता हूँ कि बाबा पर विश्वास रखें। टाइम लगेगा, देर होगी, बट वो काम जरूर बनाएगा। उनको वरदान मिला हुआ है, वो अपनी माँ को ही वचन दे के आया था, उनको वरदान ही मिला हुआ है कि वो हारे हुए का साथ देंगे। उनको ऐसे नहीं कहते हारे हुए का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है और अपनी माँ को वचन भी उन्होंने दिया हुआ है। जो भी हार के मेरे दर पे आएगा, जो भी उनके दर पे हार के जाएगा, उनकी बाबा ज़रूर सुनेगा। और टाइम ज़रूर लग सकता है, पर वो उनकी ज़रूर सुनेगा, आज नहीं तो कल पक्का सुनेगा।